नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं गाइस, टॉपिक का नाम है कि जो हमारा एमएससी रिसेप्टर होता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एमएससी रिसेप्टर के बारे में। एमएससी रिसेप्टर जो होता है इसकी दो क्लास होती है। कितनी क्लास होती है इसकी बताइए? दो क्लासेज होती है इसकी। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो एमएससी रिसेप्टर होता है उस एमएससी रिसेप्टर को एंटीजन मिलता कैसे है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एमएचसी रिसेप्टर होता है इसे एंटीजन मिलता कैसे है, कौन इसको एंटीजन प्रोवाइड करता है, कैसे होता है ये सारा प्रोसेस। तो देखो ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे पास एक सेल है, ये मैं एक सेल बनाने जा रहा हूँ। इस सेल का नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। हमने आपको बताया था ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल तीन सेल्स होती है जो एंटीजन को प्रेजेंट करके जाती है, राइट्स। एक बार बस गेट को बंद कर देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमएससी रिसेप्टर जो होता है इसको एंटीजन मिलता कैसे है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि यार ये जो एमएससी रिसेप्टर होता है हमारा वो एंटीजन को लेके घूम रहा होता है, तो इसको एंटीजन मिल कैसे जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस चीज़ को कैसे ये प्रोसेस होता है। आपको पता है एमएससी रिसेप्टर होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी तीन होती है। मैं भी उनके नाम लिखवाऊंगा लेकिन अभी आप सुन लो। एक होती है डेंड्रोसाइट, एक होती है आपका मैक्रोफेजेस और एक होती है आपका लिम्फोसाइट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब ये आपका जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है इसकी मैं अगर बात करता हूँ तो इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर किसी वायरस का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, वायरस का इसके ऊपर जैसे ही इन्फेक्शन होता है तो वायरस क्या करता है, अपने डीएनए को इसके अंदर रिलीज कर देता है। ये देखिए अब क्या होगा आगे का प्रोसेस। सर आगे ट्रांसक्रिप्शन होगा। पहले तो बताइए क्या यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा? ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा बताइए? वायरल एमआरएनए बनेगा। अरे बच्चों ठीक है ना। फिर इसमें ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन से बताइए क्या बनेगा? हमारे पास सर प्रोटीन्स बन जाएगा। ये देखो ये हमारे पास प्रोटीन बन गया। कैसा ये है फोल्डेड प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? वायरल प्रोटीन। अच्छा, ये जो फोल्डेड वायरल प्रोटीन बना है ये आगे जाके कहाँ पे पैक होगा बताइए? इसकी पैकेजिंग होगी कहाँ पे पैक होने वाला है? ये कैप्सिड के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास कैप्सिड होता है, ये आपको ध्यान होगा बच्चों। ये देखो ये हमारे पास कैप्सिड्स में बनाने जा रहा हूँ, ये कैप्सिड्स है। ठीक है, ये दूसरा कैप्सिड में बना रहा हूँ। इसको कौन बना के जा रहा है? वायरस पे एक जीन प्रेजेंट होती है वो इसको बनाता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैप्सिड। इस कैप्सिड के अंदर ये जो हम बना रहे हैं फोल्डेड वायरल प्रोटीन, ये इसमें क्या होने जा रहा है बताइए? ये इसके अंदर होने जा रहा है क्या? ये इसके अंदर होने जा रहा है पैक। तो यहाँ पे देखो फोल्डेड वायरल प्रोटीन है, इसकी पैकेजिंग हो रही है यहाँ पे। ये लो जी इधर आ गया। वैसे इसमें भी आएगा, वैसे इसके अंदर भी आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर ये फोल्डेड वायरल जो प्रोटीन है, अगर ये फोल्डेड वायरल जो प्रोटीन है, या मैं कहूँ ये जो कैप्सिड है, अगर ये फोल्डेड वायरल प्रोटीन है, या मैं कहूँ ये जो कैप्सिड है, इस कैप्सिड के अंदर ये हमारा ये जो फोल्डेड वायरल प्रोटीन है ये मिस फोल्डेड हो जाए। क्या हो जाइए? मिस फोल्डेड। क्या हो जाइए? मिस फोल्डेड। मिस फोल्डेड का मतलब समझ में आता है? कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए। ठीक है, तो मिस फोल्डेड हो जाएगा तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होता है आगे चल के। तो जब ये मिस फोल्डेड हो जाएगा तो ध्यान से सुनिएगा क्या होगा। मिस फोल्डेड होने के बाद में अब आपको पता है मिस फोल्डेड प्रोटीन के ऊपर कौन आके बाइंड करता है? HSP70। अरे HSP70 आके बाइंड करता है। ये HSP70 यहाँ आके बाइंड करेगा। ये देखो मैं HSP70 को बनाने जा रहा हूँ। HSP70 बाइंडिंग साइट होगी, यहाँ पर HSP आके बाइंड करेगा। चलो जी हमारा HSP आके बाइंड कर गया। क्या करेगा HSP70? देखो जो भी प्रोटीन मिस फोल्डेड हो जाती है उस प्रोटीन को HSP70 क्या करता है? उस प्रोटीन को HSP70 वहाँ पे बाइंड करता है और उसको कहाँ लेके जाता है? यूबिक्रोटिन प्रोटेजोम सिस्टम के पास में लेके जाता है। अच्छा, यूबिक्रोटिन प्रोटेजोम सिस्टम क्या करेगा देखते हैं आगे चल के। तो ये HSP प्रोटीन इसको कहाँ पे लेके जाएगा? एक सिस्टम होता है, उसका नाम क्या होता है? यूबिक्रोटिन प्रोटियाजोम सिस्टम। इसमें जैसे इसको लेके जाएगा, देखो ये प्रोटीन यहाँ पे आ जाएगी। इसमें आने के बाद में ये देखो कुछ टाइम बाद में क्या होगा, ये यूबिक्रोटिन प्रोटेजोम सिस्टम क्या कर देगा, इस प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। हमारे पास कुछ टाइम बाद कंडीशन कुछ ऐसी आएगी, देखो
इस प्रोटीन को ये क्या कर देगा, डिग्रेड। फिर यहाँ से ये प्रोटीन जो डिग्रेड हुई है, तो डिग्रेड होने के बाद में क्या बन जाएगी बताइए, ये बन जाएंगे पेप्टाइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वायरल पेप्टाइड। क्या नाम देंगे इसको, वायरल पेप्टाइड। सीधी सी बात है, ये हमारे पास क्या थी, बस फोल्डेड प्रोटीन थी। इस पे HSP70 के बाइंड किया, यहाँ पे यूबीक्रोटिन प्रोटेजोम सिस्टम के पास लेके आएगा। इसका काम क्या होता है, डिग्रेड करना। तो जैसे ही वायरल प्रोटीन डिग्रेड होगी तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, वायरल पेप्टाइड बन जाएंगे। अब ये पेप्टाइड देखो बाहर की तरफ आ गए, ये क्या आ गए बताइए, वायरल पेप्टाइड। अब ये वायरल पेप्टाइड जो होंगे ना बच्चों, ये कहाँ पे जाएंगे, ये जाएंगे ER के अंदर। देखो ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, ये हमारी है ER मेम्ब्रेन। चलो मैं इसको ब्लैक पेन से बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारी है ER मेम्ब्रेन, ठीक है। इस ER मेम्ब्रेन में क्या होता है ऐसा, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इस ER मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर इस वायरल पेप्टाइड की एंट्री के लिए क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं। तो यहाँ से वायरल पेप्टाइड क्या करता है, अंदर की तरफ एंटर कर जाता है। ये देखो वायरल पेप्टाइड अंदर की तरफ आ गया, ठीक है। यहाँ से वायरल पेप्टाइड क्या करता है, अंदर की तरफ एंटर कर जाता है। ये हमारे वायरल पेप्टाइड देखो। अब ये वायरल पेप्टाइड अंदर की तरफ एंटर करेगा, राइट। ये वायरल पेप्टाइड क्या कर गया, अंदर की तरफ एंटर कर गया। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अंदर की तरफ एंटर करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो हमारा ER होता है, इस ER के पास में पता है क्या होता है, इस ER के पास में हमारा MSC फर्स्ट रिसेप्टर होता है। क्या होता है, MSC फर्स्ट रिसेप्टर होता है। कौन सा रिसेप्टर होता है बताओ इसके पास में, MSC फर्स्ट रिसेप्टर होता है। किसके पास में, इस ER के पास में। बनाने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से, देखो ये लो जी रुको रुको रुको, ये लो, क्या बना रहा हूँ यार मैं, हमें MSC फर्स्ट रिसेप्टर बनाना है, ठीक है। इस ER के पास में क्या होता है, MSC फर्स्ट रिसेप्टर होता है। मैं इसको यहाँ बनाने जा रहा हूँ, ये देखो, ये हमने MSC फर्स्ट रिसेप्टर बना दिया, ठीक है। ये क्या है, ये है MSC फर्स्ट रिसेप्टर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है बताइए, ये प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ठीक है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ये रिसेप्टर आया कैसे होगा, तो देखते हैं। देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर हमारे पास ये जीन होगी, कौन सी जीन, MSC फर्स्ट रिसेप्टर वाली जीन, ठीक है। और यहाँ पर कई प्रमोटर होगा, ठीक है ना बच्चों। इस प्रमोटर पे बताइए कौन आके बाइंड करेगा, RNA पॉलीमरेज, और इस जीन का क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये लो जी हमारे पास बन गई ये MHC फर्स्ट रिसेप्टर mRNA बन गया। अब ये बाहर की तरफ आएगा, देखो क्या होगा, ये बाहर की तरफ आएगा, ये आ गया न्यूक्लियस के बाहर की तरफ। बाहर की तरफ आने के बाद में इसकी मुलाकात किससे होगी बताइए, इसकी मुलाकात होगी किससे, इसकी मुलाकात होगी राइबोसोम से। ये हमारा राइबोसोम है। तो ये कि देखो ऐसी कंडीशन बना लेगा, ये लो जी, ठीक है। और ये हमारा mRNA अब ये जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो ये रहा, ये तो हमारा राइबोसोम और ये हमारा प्रोटीन, कौन सा, MSC फर्स्ट रिसेप्टर प्रोटीन। इसका नाम क्या है प्रोटीन का, अरे भैया ये बाहर आने के बाद में क्या हो रहा है, बाहर आने के बाद में ध्यान से सुनना, जैसे ये बाहर आया है इसकी मुलाकात किससे हुई, राइबोसोम से। राइबोसोम से जब इसकी मुलाकात होगी तो देखो ये कंडीशन बन रही है, ठीक है। अब ये mRNA जैसे यहाँ पे बाइंड करेगा तो हमारे पास में फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ बाइंड करने के बाद में फाइनली ये क्या बना के जाएगा, MSC फर्स्ट रिसेप्टर बना के जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा, आप इतना याद रखिए, MSC फर्स्ट रिसेप्टर mRNA का जीन कहाँ होता है, इसका न्यूक्लियस के अंदर। ये क्या बनाया मैंने, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है। अच्छा होगा क्या, न्यूक्लियस के अंदर है ट्रांसक्रिप्शन, और बाहर आने के बाद में ट्रांसलेशन की प्रोसेस ही राइबोसोम आएगा और हमारे पास में ये MSC रिसेप्टर यहाँ पे बन जाएगा। कहाँ पे बनेगा ये बताइए, ER की मेम्ब्रेन के ऊपर। अच्छा ये वायरल पेप्टाइड है, MSC रिसेप्टर क्या करता है, वायरल पेप्टाइड को अपने पास बुलाता है और वायरल पेप्टाइड के साथ में बाइंड कर जाता है इससे, इस प्रकार से, ठीक है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि MSC फर्स्ट रिसेप्टर कैसे आए यहाँ पे, ये सारी प्रोसेस बता दोगे आप, ठीक है जी। MSC फर्स्ट रिसेप्टर किसको बुलाता है, वायरल पेप्टाइड को बुलाता है। वायरल पेप्टाइड को बुलाने के बाद क्या होगा, ध्यान से सुनना। देखो आपको पता है ER है, ER है तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, यहाँ से क्या ये रिसेप्टर बाहर की तरफ ऐसे आ सकता है। मतलब क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ER से वेसिकल्स निकलती है,
अरे होता है ना ऐसा कि देखो हमारी ER है, हम बना के बता रहे हैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे कोई रिसेप्टर है, यहाँ इसने यहाँ एक किसी के साथ बाइंड कर रहा है, देखो ये यहाँ पे रिसेप्टर है, ये किसी के साथ अपने को बाइंड करवा लिया, बाइंड करवाने के बाद में ये पोजीशन कुछ ऐसी बन रही है, रिसेप्टर इंटरलाइजेशन हो रहा है, रिसेप्टर इंटरलाइजेशन हो रहा है मतलब ये कंडीशन। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वेसिकल्स यहाँ से पिंच हो जाएगी, ये देखो ये कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी। कैसी कंडीशन हो सकती है? तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास क्या होगा, इससे कुछ ऐसी कंडीशन बनने वाली है। देखो ये हमारा ER से वेसिकल्स क्या हो गई, पिंच हो गई, और इसके अंदर क्या था बताइए हमारे पास, इसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशन थी, था कि नहीं भैया। और ये देखो हमारे पास वायरल पेप्टाइड, ये क्या चीज़ है, वायरल पेप्टाइड। और ये हमारी बताओ क्या बन गई, ये हमारी बन गई वेसिकल, इसको हम क्या बोलेंगे, वेसिकल। अब इसको मैं साफ कर रहा हूँ ऊपर वाले को तुम्हें, ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से। अब ये जो वेसिकल बनी है, ये वेसिकल कहाँ जाएगी बताइए, ये जाएगी सिस गोल्जी, सिस गोल्जी से कहाँ जाएगी, ट्रांस गोल्जी और मीडियन गोल्जी, सिस से मीडियन आता है ना, मीडियन से कहाँ जाएगी बताओ, ये ट्रांस गोल्जी, और ट्रांस गोल्जी से मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्या होगा, बताओ ट्रांस गोल्जी से कौन सी वेसिकल बनेगी, सिक्रेटरी वेसिकल, सिक्रेटरी, कौन सी वेसिकल बनेगी, सिक्रेटरी वेसिकल। और ये सिक्रेटरी वेसिकल्स देखो, ये सिक्रेटरी वेसिकल्स बन गई है, ये देखो सिक्रेटरी वेसिकल्स, ये मैंने सिक्रेटरी वेसिकल बना दी यहाँ पे। कौन सी वेसिकल है, ये है हमारी सिक्रेटरी वेसिकल, ये देखो ये रही है ना, ये हमारी सिक्रेटरी वेसिकल है। ये सिक्रेटरी वेसिकल क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में पिंच करेगी, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा यहाँ पे ऊपर करने जा रहा हूँ मैं इसको। ये सिक्रेटरी वेसिकल कुछ ऐसी कंडीशन लेके आएगी, देखना ध्यान से, ये इस आगे जाके क्या करेगी, इस मेम्ब्रेन से बाइंड करेगी ऐसे, ठीक है, राइट यहाँ तक। ये देखो जी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, ये क्या करेगा, ये करेगा एक्जोसाइटोसिस प्रोसेस होगी यहाँ पे, मतलब एक्जोसाइटोसिस का मतलब है कुछ ऐसी प्रोसेस होगी, ठीक है। ये हमारा रिसेप्टर, ये हमारी देखो क्या है, वायरल पेप्टाइड। और आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या कंडीशन हो जाएगी बताइए, क्या कंडीशन होने वाली है, देखो ध्यान से सुनना। अरे रे इसको मैंने उल्टा कर दिया क्या, इसको मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया ना, थोड़ा सा उल्टा हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। इसको दोबारा बना लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, आओ देखते हैं। ये देखो ये वेसिकल्स यहाँ जा रही है, यहाँ जाने के बाद में ये इससे अटैच होगी, ये हमारी कंडीशन जो थी वो है, ठीक है। ये हमारे वायरल पेप्टाइड, ये आगे जाके क्या करेगी बताइए, ये आगे जाके कुछ ऐसी कंडीशन लेके आएगी, देखो ध्यान से, ये आगे जाके कुछ ऐसी कंडीशन लेके आने वाली है। क्या करेगी बताओ, ये देखो ये कुछ ऐसी कंडीशन लेके आएगी, ठीक है। और ये देखो वायरल पेप्टाइड, ये रहा वायरल पेप्टाइड, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वायरल पेप्टाइड ऐसे 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 कंडीशन आएगी, ठीक है बच्चों। तो इसने वायरल पेप्टाइड को कहाँ कर दिया प्रेजेंट, वायरल पेप्टाइड को कहाँ प्रेजेंट कर दिया बताओ, एपीसी सेल के बाहर की तरफ। और ये तो हमने देखा था क्या हुआ, सबसे पहले वायरस का इन्फेक्शन हुआ, DNA mRNA फोल्डेड प्रोटीन मिसफोल्ड हुआ, HSP आया, यूबीक्विटिन प्रोटेसोम सिस्टम के पास गया, वायरल पेप्टाइड बने, वायरल पेप्टाइड चैनल के थ्रू अंदर आएगा। इस चैनल का नाम क्या है, इसका नाम है वायरल पेप्टाइड चैनल, ठीक है। ये वायरल पेप्टाइड चैनल को अंदर लेगा, यहाँ से हमारे पास न्यूक्लियस से MSC फर्स्ट रिसेप्टर, जीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन MSC फर्स्ट रिसेप्टर बनेगा, यह MSC फर्स्ट रिसेप्टर इसको अपने पास बुलाएगा, वेसिकल्स बनेगी, सिस गोल्जी में जाएगी, मीडियन गोल्जी में जाएगी, ट्रांस गोल्जी में जाएगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिक्रेटरी वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ेगी। फिर क्या होगा हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं बताइए, एक्जोसाइटोसिस की प्रोसेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, कौन सी प्रोसेस है ये है एक्जोसाइटोसिस प्रोसेस। और एक्जोसाइटोसिस प्रोसेस के लिए आप इतना याद रख सकते हो कि Ca+2 की रिक्वायरमेंट होती है। अभी इतना याद रखो आपके लिए, सेल बायोलॉजी का टॉपिक है,
आप इतना याद रखो, एक्सोसाइटोसिस के लिए Ca+2 की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए सेल के अंदर। तो एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी, ये देखो आपका वायरल पेप्टाइड सेल के बाहर की तरफ आ गया, तो इसने किस तरीके से प्रेजेंट कर दिया ना वायरल पेप्टाइड को। हम ये तो देखना चाह रहे थे एमएससी फर्स्ट रिसेप्टर को एंटीजन मिला कैसे, ये वायरल पेप्टाइड मिला कैसे, तो कुछ इस प्रकार से मिला है, देख लो जी। तो हमारा ये पहला हो चुका है एमएससी फर्स्ट रिसेप्टर वाला। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का, कहाँ से लेके कहाँ तक का मैं इसको आपको बताना चाहूँ। यहाँ से ये वेसिकल्स बनने से लेके और ये बाहर की तरफ रिलीज होने तक का प्रोसेस, इसको बोलते हैं, कौन सा पाथवे बोलते हैं इसको बताओ। हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं सीटीटी पाथवे। क्या बोलते हैं इसको, सीटीटी पाथवे। हम सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे इस चीज़ को ना, सीटीटी पाथवे क्या होता है, इसको हम सेल बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट, क्या बोलते हैं इसको, को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसलेशन होने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट होने की प्रोसेस, ठीक है, एक साथ होती है दोनों, ट्रांसलेशन और ट्रांसपोर्ट दोनों की प्रोसेस एक साथ होती है। को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट मेनली कहाँ मिलता है, ये ईआर के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है ये, मेनली ईआर के अंदर। सीटीटी पाथवे किसको बोलेंगे, यहाँ वेसिकल्स बनने से लेके इस वायरल पेप्टाइड का सेल के बाहर की तरफ रिलीज होना, इसको कौन सा पाथवे बोलेंगे हम, सीटीटी पाथवे। ठीक है जी बच्चों, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा सीटीटी पाथवे। चलो जी, अब एमएससी सेकंड रिसेप्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि एमएससी सेकंड रिसेप्टर को कैसे क्या प्रोसेस हुआ होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप लोग। तो एमएससी सेकंड रिसेप्टर के लिए क्या होगा बताओ, देखो एमएससी सेकंड रिसेप्टर को कैसे एंटीजन मिला होगा और कैसे उसने एंटीजन को सेल के बाहर प्रेजेंट किया होगा, इस चीज को देखते हैं हम। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एमएससी सेकंड की बात करेंगे। ये देखो एमएचसी सेकंड रिसेप्टर को एंटीजन कैसे मिला, हमारा क्वेश्चन ये है। आओ इसको सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग। ये देखो, ये मैंने क्या बना दी बताओ, ये मैंने वही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बना दी। क्या नाम है इसका, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और आप एक चीज याद रखना, इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास में ना बैक्टीरिया को हम बोल सकते हैं, इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास में बैक्टीरिया के लिए रिसेप्टर होते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया को भी अंदर ले सकते हैं, केवल इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास ही ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और किसी भी सेल्स के पास नहीं होते हमारे बॉडी के अंदर। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होते हैं ना, ये बैक्टीरिया का भी एनगल्फ कर सकते हैं, बैक्टीरिया को भी क्या कर सकते हैं, फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं। अभी आगे देखते हैं कैसे करेंगे। अभी हम बात करते हैं नॉर्मली कि देखो होता क्या है। होता ये है नॉर्मली, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो कि हम एमएससी सेकंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ईआर होगी ना अंदर, ठीक है, होगी, ठीक है जी। अच्छा, ये ईआर जो होगी, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस होगा इधर की तरफ, राइट। न्यूक्लियस में डीएनए होगा, यहाँ पे प्रमोटर, यहाँ पे हमारे पास कोई जीन होगी, जीन का नाम हम लिख सकते हैं एमएससी सेकंड रिसेप्टर जीन, ठीक है। तो यहाँ प्रमोटर पे कौन आके बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। और यहाँ पर दो हमारे पास क्या बनेगी बताओ, दो चेन बनेगी। कितनी चेन, दो चेन, एक अल्फा चेन mRNA और एक क्या बनेगा, बीटा चेन। अरे इसमें दो चेन होती है ना एमएससी सेकंड के अंदर, mRNA, ठीक है। अरे बीटा चेन के अंदर दो चेन होती है, अल्फा चेन और बीटा। एमएससी सेकंड रिसेप्टर में दो चेन होती है, अल्फा चेन और बीटा चेन। ये बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा कि नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट होने के बाद देखो ये रही आपकी अल्फा चेन और ये रही आपकी बीटा चेन। किससे मुलाकात करेगी बताओ, ये राइबोसोम से मुलाकात करेगी, ठीक है। और यहाँ पे जाएगी ये, यहाँ पर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं, कहाँ पे,
हमारे जो सीधी सी बात है ER की मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसपोर्टर होते ही है, इनको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टर। दो होते हैं, एक का नाम होता है सेक 61, एक का नाम होता है सेक 63। याद रखना इस चीज़ को आप लोग। तो यहाँ पर राइबोसोम आके बाइंड करेगा, ये कंडीशन होगी, यहाँ पे अल्फा आएगी, फिर एक बार बीटा आएगी, और फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा बताइए? फाइनली हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन के आएगी, ये देखो, ठीक है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आएगी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले से हमारे पास कौन था, याद आ रहा है आपको? इसका नाम था MSC फर्स्ट रिसेप्टर, था कि नहीं था? ठीक है, इधर से हमारे पास एक एंट्री चैनल था वायरल पेप्टाइड के लिए। बाहर से वायरल पेप्टाइड क्या कर रहे थे? बाहर से वायरल पेप्टाइड अंदर की तरफ आ रहे थे, ठीक है। ये वायरल पेप्टाइड यहाँ बाइंड कर रहे थे, लेकिन वायरल पेप्टाइड यहाँ बाइंड ना कर जाए, इसलिए यहाँ पर क्या लगा होता है? कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जो वायरल पेप्टाइड के एंट्री क्या करता है? रोक के जाता है। इसका नाम क्या होता है बच्चों? इसका नाम होता है इनवेरिएंट। इसको क्या बोलते हैं बताइए? इस स्ट्रक्चर का नाम होता है इनवेरिएंट। ये इनवेरिएंट क्या करता है कि जो अंदर की तरफ वायरल पेप्टाइड आ रहे हैं, इन वायरल पेप्टाइड की बाइंडिंग को क्या करते हैं? यहाँ पे रोक के जाते हैं कि यहाँ पे वायरल पेप्टाइड बाइंड ना कर जाए, ठीक है। अब होगा क्या? देखो ध्यान से सुनो, सेम वही प्रोसेस होगा। सबसे पहले क्या बनेगी बताइए? हम यहाँ से बोल सकते हैं ER से वेसिकल बनेगी, बताइए। आगे जाके गोल्जी, गोल्जी के अंदर भी मैं आपको ट्रांस गोल्जी के अंदर की पोजीशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हम गोल्जी के अंदर एक गोल्जी देखेंगे, ट्रांस गोल्जी होगा क्या? देखो ध्यान से सुनना। अरे यार जगह नहीं है इधर, है ना हमारे पास। देखो यहाँ से क्या बनेगी बताओ? वेसिकल, वेसिकल से सिस गोल्जी, सिस से कौन सी गोल्जी? मीडियन गोल्जी। मीडियन गोल्जी से कहाँ जाएगी वेसिकल? ट्रांस गोल्जी में जाएगी। ट्रांस गोल्जी के अंदर आपकी वेसिकल जाएगी। मैं बताने जा रहा हूँ, देखो ये आपकी ट्रांस गोल्जी है, ये रही आपकी ट्रांस गोल्जी, और इस ट्रांस गोल्जी के अंदर आपकी वेसिकल्स आ चुकी है, ये रही आपकी वेसिकल। और यहाँ पे बताइए क्या है? इनवेरिएंट है। अब आपको पता है आपकी जो ट्रांस गोल्जी होता है, इस ट्रांस गोल्जी के अंदर क्या मिलते हैं? प्रोटीएज मिलते हैं, प्रोटीएज एंजाइम मिलते हैं। ये प्रोटीएज एंजाइम पता है क्या करेंगे? जैसे ही इसकी मुलाकात होगी प्रोटीएज एंजाइम से, जैसे इसकी मुलाकात होगी किससे? प्रोटीएज एंजाइम से, ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करेंगे? इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने का मतलब कैसी कंडीशन बन जाएगी? सर कुछ ऐसी कंडीशन बनने वाली है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अलग हो जाएगा ये? अरे भाई ऐसी कंडीशन तो बनेगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, तो अब क्या होगा? अब देखो क्या होने वाला है। थोड़े टाइम बाद में ये तो यहाँ से मूव कर जाएगा, ये यहाँ से मूव कर जाएगा, मूव चला जाएगा यहाँ से ये। तो हम इसको ना बनाएं तो भी ठीक रहेगा, हम ऐसी कंडीशन रख लेते हैं। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब ध्यान से सुनना, अब होगा क्या? अब बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, चीज़ों को समझना है। तो ये देखो बच्चों, ये ध्यान से देखना। मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में? जो एपीसी से होती है, एपीसी के पास में बताओ क्या होती है, क्या पावर होती है एपीसी के पास में? सर एपीसी के पास ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेते हैं। ये बैक्टीरिया रिसेप्टर होते हैं जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं? एनगल्फ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बाहर की तरफ एक बैक्टीरिया बनाने जा रहा हूँ मैं, ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के देखो, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के देखो क्या होगा? बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है? इस बैक्टीरिया के बाहर की तरफ ये सरफेस पे कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है। ये देखो बैक्टीरिया के सरफेस में मैं कुछ प्रोटीन बना रहा हूँ, और अंदर भी कुछ प्रोटीन मिलेंगे, सीधी सी बात है। ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया कहाँ जा रहा है बताइए? ये बैक्टीरिया जा रहा है यहाँ पे। ये बैक्टीरिया जैसे यहाँ बाइंड करेगा, ये बैक्टीरिया देखो यहाँ पे बाइंड कर गया, छोटा बना के बता रहा हूँ इसको। बाइंड करने के बाद में क्या प्रोसेस होगी? एनगल्फ किया जाएगा इसको, मतलब कुछ ऐसी प्रोसेस हो जाएगी। ये देखो आप लोग बच्चों, ये ऐसी प्रोसेस होने वाली है, ठीक है। ये देखो, ये आपका बैक्टीरिया था, ये इसके चारों तरफ प्रोटीन थी। थोड़े टाइम बाद में क्या होगा? ये वेसिकल्स अंदर की तरफ आ जाएगी, आ गई वेसिकल अंदर की तरफ। ये आपका देखो यहाँ पे क्या होगा बताइए? यहाँ पे आपका ये सारा प्रोसेस था ही, ठीक है। ये देखो जी, अच्छा इसके एनगल्फ में यहाँ पर कोई ना कोई कोटेड प्रोटीन आएगी ना, याद करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर कोटेड प्रोटीन का रोल होता है, उसका नाम क्या होता है? क्लैथ्रिन कोटेड प्रोटीन। ये हेल्प करते हैं ना
अरे हेल्प करती है कि नहीं करती एंडोसाइटोसिस के अंदर। अब देखो ये सारी कंडीशन आ चुकी है, फाइनली ये कंडीशन आएगी। अच्छा ये कंडीशन आ चुकी है मेरे पास में। अब ये होने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये हमारा यहाँ पे लाइसोसोम बैठा हुआ है, ये हमारा लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम वेट कर रहा है इसका, लेकिन ये लाइसोसोम के पास में इस क्लोथिन कोटेड प्रोटीन को छोड़ के जाएगी। देखो ये कुछ इस कंडीशन में जाएगी लाइसोसोम के पास में। ये लाइसोसोम बोलेगा मैं आपको ऐसे नहीं लूँगा, आप इस आपके साथ चारों तरफ जो प्रोटीन है ना इसको छोड़ के आइए पहले आप। तो ये इस क्लेथिन कोटेड प्रोटीन को क्या कर देगा, यहाँ से आपका क्लेथिन रिमूव हो जाएगा, रिमूव। ठीक है ये कंडीशन। और ये लाइसोसोम के साथ बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद में क्या करेगा, जुड़ जाएगी लाइसोसोम के पास साथ में। और लाइसोसोम क्या कर देगा बताइए, लाइसोसोम इसका डिग्रेड कर देगा। क्या कर देगा, इसका डिग्रेड। और ये क्या बन जाएंगे बताए, ये है हमारे बैक्टीरियल पेप्टाइड, क्योंकि बैक्टीरिया है, सीधी सी बात है। ये हमारे बैक्टीरियल पेप्टाइड। ठीक है। अब ये जो बैक्टीरियल पेप्टाइड है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। ये बैक्टीरियल पेप्टाइड देखो कहाँ जा रहे हैं। अब ये जो बैक्टीरियल पेप्टाइड है प्यारे बच्चों, ये हमारे वेसिकल्स है। ये बैक्टीरियल पेप्टाइड जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। ये आ गए हमारे बैक्टीरियल पेप्टाइड। ये बैक्टीरियल पेप्टाइड यहाँ पे फ्यूज करेंगे। ये देखो ये बैक्टीरियल पेप्टाइड फ्यूज कर गए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या कंडीशन होगी बताओ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसी कंडीशन हो जाएगी। ये बैक्टीरियल पेप्टाइड अंदर की तरफ आएंगे, ये आ गए अंदर की तरफ बैक्टीरियल पेप्टाइड। जैसे ही बैक्टीरियल पेप्टाइड अंदर की तरफ आएंगे तो अब हमारा ये जो हमने बनाया ना, ये स्ट्रक्चर रेड कलर की, ये यहाँ से चली जाएगी, गायब, निकल जाएगी यहाँ से, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, रिमूव। अब कंडीशन कैसी है बताओ, अब कंडीशन सर ऐसी है, यहाँ पे आके कौन बाइंड करेगा, हमारा ये बैक्टीरियल पेप्टाइड बाइंड करेंगे। हमारे ये बैक्टीरियल पेप्टाइड यहाँ पे आके क्या करेगा बताओ, बाइंड करेगा। देखो ये लो जी, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ। मैं इस बैक्टीरियल पेप्टाइड का क्या कर देता हूँ, कलर ही चेंज कर देता हूँ इसका। इसको मैं बना देता हूँ इस कलर से। ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये देखिए, जैसे ही आएगी ये रिमूव और ये यहाँ जाके बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद में क्या होगा, फिर वही प्रोसेस होगी। यहाँ से वेसिकल्स बनेगी, ये वेसिकल्स बन चुकी है। ये देखो ये कंडीशन हो चुकी है। ये हमारी क्या है, बैक्टीरियल पेप्टाइड। ये वेसिकल्स क्या होगी बताओ, ये वेसिकल्स दोबारा से क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज हो जाएगी। देखो ये लो जी, वेसिकल्स फ्यूज हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और वेसिकल्स के अंदर जितना भी कंटेंट था ना वो कहाँ चला जाएगा बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ। देखो ये राइट। तो ये हमारा कौन है, ये हमारा MSC सेकेंड रिसेप्टर है। और इसने किसको प्रेजेंट कर दिया, बैक्टीरियल पेप्टाइड को। कहाँ प्रेजेंट कर दिया, सेल के बाहर की तरफ। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, सारी कहानी ईजी है। ये हमारा न्यूक्लियस है। बताओ ये MSC सेकेंड रिसेप्टर जीन है। ये सारी कंडीशन बनेगी, अल्फा बीटा, ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट के बाद में क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। कहाँ पे होगा ट्रांसलेशन, ER की मेम्ब्रेन के ऊपर होगा। ठीक है, और ये सारी प्रोसेस होने वाली है जो आपको सामने दिखाई दे रही है। अच्छा एपीसी के पास में क्या खास बात है, एपीसी के पास में बैक्टीरिया के रिसेप्टर होते हैं। बैक्टीरिया को क्या कर लेते हैं बताओ, एनगल्फ कर लेते हैं। ये देखो जी, हो गया सारा काम इजी। तो ये आपका MSC सेकेंड रिसेप्टर को कैसे एंटीजन मिला और कैसे उसने एंटीजन को सरफेस पे प्रेजेंट किया, सेल के बाहर प्रेजेंट किया, हमने देख लिया सारा। आगे चलते हैं।